जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS एकेडमी कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य विविध। इस टॉपिक में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इन सभी टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सबसे प्राचीन गद्य नमूना मिलता है गोरखसार में और गोरखसार लिखी गई है गोरखनाथ द्वारा। साथियों, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी कम दिखाई पड़ रही हो तो उसकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है, भाषा के जादूगर कहलाते हैं शिव पूजन सहाय। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगला पॉइंट दिया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु है स्त्री विमर्श। अगला पॉइंट दिया है, मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है मेघनाथ वध। पंतजी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है निराला ने। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है, राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति है भूमिजा। अगला पॉइंट दिया है, कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। अगला पॉइंट दिया है, निराला की साहित्य साधना कृति के भाग हैं 3, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है, ऑन द सबलाइम रचना है लोंजाइनस की। अगला पॉइंट दिया है, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। अगला पॉइंट दिया है, पत्र साहित्य है बच्चन पत्रों में फाइल और प्रोफाइल पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तबोध प्रसाद तथा प्रेमचंद में सबसे कम जीवन काल रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला दिया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में कलकत्ता अब कोलकाता में, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय
और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। अगला पॉइंट दिया है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। अगला पॉइंट दिया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर भारत में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया रुयक ने साहित्य मीमांसा ग्रंथ। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। अगला पॉइंट देखते हैं स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल। अगला पॉइंट दिया है वह ग्रंथ जिसमें कलचुरे राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। कुवलयमाला कथा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है महाकाव्य में होती या होते हैं सभी नाट्य संधियां सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। अगला पॉइंट दिया है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है प्रायः आध्यात्म परक। अगला पॉइंट दिया है सूरत से आशय है ध्यान। दिया है प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। अगला पॉइंट दिया है ईश्वरी कवि हैं बुंदेली बोली के। अब देखते हैं अगला पॉइंट समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना व्याख्यात्मक आलोचना निर्णयात्मक आलोचना आदि। अगला दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया बुद्ध चरित्र शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया है कल्पना का आनंद शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद की मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयाराम निगम। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमचंद अपनी उर्दू रचनाएं लिखते थे नवाब राय के नाम से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जमाना पत्रिका या पत्र के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। अगला पॉइंट दिया है कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार हैं शेखर जोशी शैलेश मटियानी हिमांशु जोशी सुमित्रा नंदन पंत पीताम्बर दत्त भरतवाल तारा पांडे गौरा पंत शिवानी लीलाधर जगूड़ी मंगलेश डबराल मनोहर श्याम जोशी। अब देखते हैं अगला पॉइंट समालोचक के आवश्यक गुण है आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान निष्पक्षता सहृदयता औचित्य धैर्य प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति योग्यता आदि। अब देखते हैं अगला पॉइंट विधि है रूपक का एक प्रकार। अगला पॉइंट दिया है अनपेक्षित व कामुकता दर्शी समाचारों को रखा जाता है गर्म समाचार वर्ग में।
अगला पॉइंट दिया है भारत की सर्व प्रमुख संवाद समिति है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वह कवि जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। गजानन माधव मुक्त बोध। अगला पॉइंट दिया है चंद छन्न वर्णन पुस्तक की भाषा है खड़ी बोली। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है भट्ट नायक ने। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है भट्ट नायक ने। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान हैं अभिनवगुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। यह कथन संबंधित है धर्म से। अगला पॉइंट दिया है राम और युधिष्ठिर नायक की दृष्टि से है धीरोदात्त नायक। अगला पॉइंट दिया है दुष्यंत नायक की दृष्टि से है धीर ललित नायक। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण है दक्षिण नायक। अगला पॉइंट देखते हैं विरेचन सिद्धांत है अरस्तु का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संप्रेषण सिद्धांत है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संप्रेषण सिद्धांत है I.A. रिचर्ड्स का। अगला दिया है कैथारसिस यानी विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर। अगला प्रश्न दिया है मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यौवन का। अगला पॉइंट दिया है रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रस्सी। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला पॉइंट देखते हैं त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चूलिका है प्राकृत भाषा का एक वेद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता आत्मा विभक्ति की। अगला पॉइंट दिया है चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है शिवा को बखानों की बखानो छत्र साल को। इस उक्त में शिवा से तात्पर्य है शिवाजी। अगला पॉइंट दिया है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बैर क्रोध का
आचार्य मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। अगला पॉइंट दिया है अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जात का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। धर्म कथा पुराव्रत या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। अगला पॉइंट दिया है कला और सहजानुभूति को अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला पॉइंट दिया है लिरिकल वैलेड्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य में प्रवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। अगला पॉइंट दिया है हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंशराय बच्चन। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि। अगला पॉइंट दिया है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन है अरस्तु का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपजी ग्रंथ। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित है विशिष्टाद्वैतवाद से। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विसेंट स्मिथ ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास को धर्मध्वज कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अगला पॉइंट दिया है कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई पश्चिम बंगाल के कोलकाता यानी कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। अगला पॉइंट दिया है यवनिका रहती है रंगशीर्ष तथा रंगपीठ के मध्य। अगला पॉइंट दिया है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया है नाट्यवृत्तियाँ हैं भारती, कैसिकी, सातवती और आरभटी। अगला पॉइंट देखते हैं राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्त करने वाली कहानी है गदल। अगला पॉइंट दिया है नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को कहते हैं खंड काव्य। अगला पॉइंट दिया है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1833 ईस्वी में। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कलकत्ता यानी कोलकाता स्कूल बुक
सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी से। अगला पॉइंट दिया है काव्य आंदोलनों का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अगला पॉइंट दिया है निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसोफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा आर्य समाज का। अगला दिया है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान है दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट दिया है वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वियोग हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक है श्रद्धा के कण। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था जयशंकर प्रसाद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शैलेश मटियानी का पूरा नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रिज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया श्री रामार्चन पद्धति में। अगला पॉइंट दिया है मीरा की भक्ति है माधुर्य भाव की। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई वे थे जीव गोस्वामी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई विनय पत्रिका। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडी भामा तथा उद्भट्ट हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था शेख तकी के कहने पर। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर दास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीर दास वाराणसी यानी बनारस के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की। अगला पॉइंट दिया है अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत है
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का, जिसे कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है रोला। अगला पॉइंट देखते हैं। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ वे हैं सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। अब देखते हैं अगला पॉइंट। कुमायूनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है काशीपुर, उत्तराखंड। अगला पॉइंट दिया है काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को। अगला दिया दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दक्षिण भारत हिंदी समाचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। अगला पॉइंट दिया है दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधा था इस व्यष्ट का अभिमान। यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित। अगला पॉइंट दिया है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। अगला पॉइंट देखते हैं खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दोहा यानी दोहा। अगला पॉइंट देखते हैं लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। अगला पॉइंट दिया है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला पॉइंट दिया है शशि तथा सरस्वती पात्र हैं अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी के। अगला पॉइंट दिया है आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना अरस्तु ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आचार्य विश्वनाथ हैं वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य। अगला पॉइंट दिया है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। पंक्ति के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला पॉइंट देखते हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। अगला पॉइंट देखते हैं रसखान के गुरु थे गोस्वामी विठलदास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी ये पॉइंट्स हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना है 3 प्रकार का। अगला पॉइंट दिया है नाट्य वृत्तियों की संख्या मानी गई है 4। अगला पॉइंट दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजों से अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारतीय ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली है उर्दू पुस्तक मुसद्दे हाली से। अगला पॉइंट दिया है प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्मीम भू पर। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन है नाभा दास का। अगला पॉइंट देखते हैं अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अबक न बोलिवा, ठबक न चलिवा, धीरे धरिवा पाँव। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ। यह भी पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। स्त्रीय जन्म काय देगव महेश, और जन्म थारे घड़ा रे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध है बेसलदेव रासो से। अगला पॉइंट दिया मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का। अगला पॉइंट दिया है जायसी द्वारा रचित ग्रंथ आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है रंस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है शाहजहां की। भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अंत हाजिर हो नाटक है मीराकांत द्वारा रचित। अगला पॉइंट दिया है शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। विभक्त विचार पुस्तक के लेखक हैं गोविंद नारायण। अगला पॉइंट देखते हैं महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह, और यह लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। अगला पॉइंट दिया है भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संवेदनशीलता का असाचार्य अवधारणा है टी.एस. एलियट की। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फेंज रोह ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित गांव है गंगौली। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म काल के अनुसार क्रम है जॉन ड्राइडन कॉलरिज मैथ्यू अर्नल्ड क्रोची। अगला पॉइंट देखते हैं बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा, और यह लिखा गया है चित्रा मुदगल द्वारा। अगला देखते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। यह कथन है विजयदेव नारायण शाही का। अगला पॉइंट देखते हैं प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं रामदहिन मिश्र। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुक और शुकी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह है पृथ्वीराज रसो। अगला पॉइंट देखते हैं भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया है सर्वांग विवेचन का। अगला पॉइंट दिया है शुद्ध मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। यह पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की।